हेलो दोस्तों। तो आज मैं वेलकम करता हूँ इस वीडियो में। तो हम लोगों ने अब तक किया वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो। तो उसमें हम लोगों ने देखा था हैश मैप को यूज़ करते हुए और डिक्शनरी को यूज़ करते हुए, है ना। तो वो डिक्शनरी भी तो सेम ही था, हैश मैप ही था, बस वो इन बिल्ट फंक्शन है पाइथन का। तो बेस्ट क्या होता है हम लोग को सेट का यूज़ करना है ना, क्योंकि यूनिकनेस की बात कर रही है। तो आज हम लोग देखते हैं सेट डेटा स्ट्रक्चर क्या है। ये ज़्यादा हम लोग को डेप्थ में नहीं जाना है, क्योंकि बस हम लोग को ऑपरेशंस वगैरह इंप्लीमेंटेशन सीखना है कि सेट एक्चुअली होता है क्या है। तो जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बता ही दिया था कि ये हैश मैप से ही डिराइव्ड है। हैश मैप में की वैल्यू पेयर होते हैं, लेकिन सेट में सिर्फ की होता है, रेस्ट बाकी सब सेम है और कुछ ज़्यादा नहीं है। उसमें बस ऑपरेशन का नाम पुट गेट ये सब था, और यहाँ पे बस ऐड रिमूव कंटेंट्स ये सब रहेगा, छोटा मोटा। तो चलो आओ देखते हैं कि क्या है। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात अगेन कर लेता हूँ जाने से पहले। तो ओ ऑफ वन रहेगा एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, और अगर कोई बहुत रेयर आ गया तो ओ ऑफ एन हो जाएगा। बाकी हमेशा आपका ओ ऑफ वन ही रहेगा। ओके। तो चलो आओ देखते हैं क्या क्या ऑपरेशन है, इंप्लीमेंट करते हैं। फिर वो जो हमारा क्वेश्चन था कि कोई भी एरे दिया हुआ रहेगा, स्ट्रिंग दिया हुआ रहेगा, तो उसमें हम लोग को यूनिक लॉन्गेस्ट यूनिक लेंथ निकालना था ना। तो इसके लिए ये बेस्ट है, क्योंकि हम लोग सिंपली ये हम लोग यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है। तो हम लोग सिंपली चेक कर लें कि ये ऑलरेडी है कि नहीं, उस सेट के अंदर है तो फिर रिमूव कर दो लेफ्ट से, और फिर अगेन लेफ्ट प्लस वन कर दो, और फिर करते जाओ ऐसे ही करके जब तक मिल ना जाए। करंट लेंथ सेव कर लेंगे और फिर मैक्स लेंथ में स्टोर कर लेंगे, और मैक्स लेंथ लास्ट में रिटर्न कर देंगे। सिंपल रहेगा, है ना। तो आओ सेट को जानते हैं थोड़ा सा, ताकि हम लोग वंचित ना रहे कोई चीज़ से, कि हम लोग को पता ही नहीं था कि ये भी होता है। तो बेस्ट तरीका ये भी है, तो हम लोग को जानना बहुत ज़रूरी है। चलो आओ देखते हैं। तो ये मैंने आप लोगों के लिए सिर्फ रखा है ये नोट्स वगैरह। वैसे मैं आपको पता ही है मेरा स्टाइल, कि मैं नोट्स वगैरह जल्दी बनाता नहीं हूँ। लास्ट के एक दो वीडियो से ही कुछ मैं ट्राई कर रहा हूँ कि कुछ नया चीज़ में, ताकि समझ में आए कि मैं सिर्फ बकता ना रहूँ कुछ भी। ठीक है। तो सेट देखते हैं कि सबसे पहले सेट क्या होता है। सेट एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर है जो कि हमारा यूनिक एलिमेंट स्टोर करता है ना। और अगेन कि हम लोग का सेम चीज़ रहेगा। ओके। तो यहाँ पे ये भी देख लो, डुप्लीकेट अलॉट नहीं होते, ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता, फास्ट इंसर्ट डिलीट सर्च, है ना। वाई डू वी नीड सेट। सेट हमें सिखाता है यूनिकनेस मेंटेन करना। यूनिकनेस मेंटेन करना तो हम लोग स्लाइडिंग विंडो में देखे ना कि कैसे यूनिकनेस की हम लोग को ज़रूरत थी। यूनिक लेंथ चाहिए था सिर्फ। तो वो सब चीज़, और सेट को यूज़ करते हुए हम लोग स्लाइडिंग विंडो बना रहे थे। ओके। रियल यूज़ क्या था, लॉन्गेस्ट यूनिक सब स्ट्रिंग। तो यही चीज़ हम लोग फाइंड कर रहे थे, लेंथ निकाल रहे थे, तो यही चीज़ हम लोग निकालेंगे। ठीक है। डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इन विंडोज़, डिस्टिंक्ट एलिमेंट वगैरह, तो ये सब चीज़ें हैं। और साइकिल डिटेक्शन, मेंबरशिप चेकिंग, कोर ऑपरेशंस ऑफ सेट ऑपरेशन, मीनिंग ऐड एक्स एलिमेंट, एलिमेंट इंसर्ट करना, रिमूव डिलीट करना। छोड़ो ये सब, ज़्यादा क्या इसमें इतना टाइम वेस्ट करना है कि नहीं। बस मैं यही चीज़ बता देता हूँ कि यहाँ पे ये हम लोग का सेम है हैश मैप। ठीक है, सेम है, कुछ अलग नहीं है। ये हैश टेबल रहेगा हम लोग का, ये हम लोग का हैश टेबल, है ना। और क्या करते हैं हम लोग, ये इंडेक्स होता है हम लोग का, एरे ही रिप्रेजेंटेशन होता है ना, एरे का रिप्रेजेंटेशन होता है, ये इंडेक्स है। और ये जो डेटा रहता है हम लोग का की वैल्यू पेयर में, हैश मैप यहाँ पे नहीं है, की वैल्यू पेयर। ठीक है। तो ये की वैल्यू पेयर जब की डालते हैं हम लोग हैश फंक्शन में, एक हैश फंक्शन होता है हम लोग का, तो हम लोग को एक इंडेक्स देता है। और ये यही इंडेक्स हमें बताता है कि कौन सा इंडेक्स में जाके रखना है ना। अब मान लो इंडेक्स ये हो गया, सेम आ गया, तब हम लोग कोलिजन लिंक लिस्ट यूज़ करते हैं यहाँ पे कोलिजन हैंडलिंग के लिए, नोड क्रिएट करते हैं, है ना। तो सेम चीज़ यही है, सेट भी यही है। तो बस यहाँ पे की छोड़ दो, सिर्फ हम लोग की बात करेंगे, सिर्फ की बात करेंगे, ओनली की। नो ये सब चीज़ की कितना है क्या नहीं है। ठीक है। तो ये सब चीज़ है हम लोग का। एंड बस समझ में आ गया। अगर आप नए हो तो प्लीज़ आप जाके हैश मैप में देखो, आपको ये एकदम, क्या मैं बोलूँगा, बहुत बहुत इजी आपको समझ में आ जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको ये सब दिक्कत आएंगे। ठीक है। तो और हम लोग ऑपरेशंस करते हैं इसमें। अगेन ऑपरेशन सारे डेटा स्ट्रक्चर में सेम होता है, इंसर्ट डिलीट ट्रैवर्स सर्च जो भी है, बस नाम डिफरेंट डिफरेंट होता है। अगेन हम लोग वो चीज़ भी कवर किए हैं, क्यों 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 होता है कि ये सब चीज़ों में
तो एज अ शॉर्ट मैं बता दूं, क्योंकि ये बहुत पहले हर एक डेटा स्ट्रक्चर जो सिस्टम्स में यूज़ करने के लिए बनाया गया था ना, तो उसी से इवॉल्व करते हुए हम लोग शुरू से यूज़ करते आ रहे हैं। तो इसीलिए हम लोग मालूम है कि हम लोग को एक कॉमन रख देना चाहिए, बट जिस जगह के लिए वो चीज़ बना हुआ है तो वो चीज़ हम लोग को इम्पोर्टेंट है कि हम लोग वो चीज़ यूज़ करें और हम लोग भी फॉलो करें अपना ये हायरार्की जो भी यूज़ हो रहा है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे ऐड का करते हैं, ऐड की ऐड करेंगे, ठीक है, पहला ऑपरेशन। और रिमूव करेंगे, रिमूव की डाल दो, रिमूव कर दो की। थर्ड करेंगे हम लोग कंटेंट्स की, वो है या नहीं, जो गिवन की तुम दे रहे हो वो है या नहीं सेट में। और चौथा हम लोग क्या करेंगे, साइज की, साइज बता दो कि एक्चुअल में मान लो 100 दिए, 10 दिए हो साइज, मतलब कैपेसिटी सेट की, लेकिन उसमें 5 ही एलिमेंट हैं, तो वो साइज ये चीज़ डिफाइन करेगा हम लोग का साइज, कि साइज कितना है, मतलब कितने एलिमेंट्स हैं मेरे सेट में। तो ये साइज, ये चार ऑपरेशंस होते हैं सिर्फ। तो हम लोग का एवरेज टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ओ ऑफ 1 हो जाएगा, और वर्स्ट में, बहुत वर्स्ट में ओ ऑफ एन जाएगा। ओके, तो ये आप लोग का हो गया। एंड चलो अब हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं। आप लोग प्लीज़, अगर आप नए हो तो प्लीज़ हैश मैप में जाके आप प्लीज़ देख लो पूरा। आपको एकदम, ये एकदम बहुत बहुत ईजी लगेगा, आपको एकदम भी टफ नहीं लगेगा ज़रा भी। जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको पता ही है कि ये एकदम हलवा की तरह एकदम पूरा बना देंगे ये लोग, मुझे पता है। तो आओ क्लास नोड करते हैं। मैं इसको फुल स्क्रीन कर देता हूँ। ओके, क्लास नोड किए। अब बना लेते हैं हम लोग, इनिशियलाइज कर देते हैं सिंपल वे में। सेल्फ करेंगे, ओनली की लेते हैं हम लोग, वैल्यू नहीं लेंगे, है ना। सेल्फ डॉट, क्योंकि ये सेट है, सेल्फ डॉट की, और फिर नेक्स्ट नोड का पॉइंटर शुरू में नन रहेगा। ओके, ये हो गया हम लोग का। अब हम लोग क्या डिफाइन करेंगे, अब क्लास, ये कोलिजन हैंडलिंग के लिए। अब क्लास क्या, सेट, सेट। ओके, अब यहाँ पे क्लास है हम लोग का। अब फिर इनिशियलाइज क्या करेंगे, हैश टेबल चीज़ें डिसाइड करेंगे, सेल्फ कॉमा साइज, जो भी साइज आपको चाहिए उस सेट का, है ना। तो वो चीज़ है। अब हम लोग सेल्फ डॉट साइज इज इक्वल टू साइज कर देंगे, और सेल्फ डॉट बकेट्स, मान लो बकेट्स होते हैं वो चीज़, ताकि मैं रिलेट कर पाऊँ इसलिए मैं बकेट्स ले रहा हूँ, ठीक है। बकेट्स इनटू साइज, और ये काउंट रख लेते हैं हम लोग, ताकि काउंट करते रहें कि जो भी हमारा बढ़ रहा है, ताकि हम लोग साइज वाला फंक्शन एक बना पाए कि कितना साइज है मेरा सेट का, ठीक है। तो डेफ ऐड कर देते हैं, ऐड का फंक्शन, ऐड नहीं, ऐड से पहले हैश फंक्शन, राइट, सेल्फ कॉमा की। यही तो मेरे को इंडेक्स प्रोवाइड करेगा कि एक्चुअली जो बकेट में मेरे को किस इंडेक्स में देना है, जो मैंने अभी थोड़ा देर पहले बताया। ओके, तो की डालेंगे, क्या रिटर्न करना है हम लोग को, ओ आर डी करेंगे, और की जो तुम दोगे, ये ओ आर डी ऑब्वियसली हम लोग को एस की कैरेक्टर देता है इस की का। अब मॉड दे देंगे सेल्फ डॉट साइज, साइज से डिवाइड कर देंगे जितना भी साइज है मेरा इस बकेट्स में, ठीक है। तो ये हैश का हो गया हम लोग का। अब डेफ का करेंगे ऐड सेल्फ कॉमा की, ठीक है। हम लोग तो लास्ट में कर ही लिए थे, तो हम लोग को प्रैक्टिस अभी तो हो ही गया है कि हम लोग इजी से कर दें, बस वैल्यू हटाना और कुछ नहीं करना है। करेक्ट, आप एकदम सही हो बिल्कुल, मैंने कुछ मिस नहीं किया है अभी तक, बहुत इजी हो गया है। तो सेल्फ डॉट हम लोग हैश फंक्शन कॉल करेंगे, हैश, हैश वैल्यू चाहिए हम लोगों को की, किसकी, की। इससे हम लोग को इंडेक्स प्रोवाइड हो जाएगा। अब हम लोग को क्या चाहिए, पहला इंसर्शन, मान लो कि सेल्फ डॉट बकेट्स इंडेक्स जो है, ये इंडेक्स जो प्रोवाइड किए हो बकेट में वो नन है, मतलब पहला इंसर्शन हो रहा है, ठीक है। तो सेल्फ डॉट बकेट्स इंडेक्स, है ना। क्या करेंगे, नोड डाल देंगे, जो भी मेरा नोड था ये वाला नोड इंसर्ट कर देंगे, सिंपल। नोड है तो हम लोग क्या डालेंगे, की डालेंगे, सिर्फ वैल्यू नहीं डालना है हम लोग को, है ना, बहुत ईजी। और फिर रिटर्न कर दो इसको, है ना। और जो हम लोग काउंटर रखे थे, काउंटर को चलो एक बढ़ा देते हैं, काउंट प्लस इक्वल टू 1, एक काउंटर बढ़ा देते हैं, पहली बार है तो। अब करंट लेंगे,
करंट मेरा ये हो गया, यहाँ से शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, अब वाइल लूप चला देंगे कि जब तक मेरा करंट है ना। और इफ करंट डॉट की, अगर की पहले से है, की मेरा पहले से है, तो क्या करो, रिटर्न कर दो। कुछ तो करना नहीं है हम लोग को, ये सिंपल है। और फिर उसके बाद मान लो इफ कर डॉट नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट पॉइंटर जो है मेरा नोड का, अगर वो नन हो जाए तो क्या, ब्रेक कर दो लूप को सीधा। अब फिर नेक्स्ट लूप में जाने के लिए, सर्चिंग के लिए हम लोग को डिफाइन करना पड़ेगा कर डॉट नेक्स्ट। ठीक है, और अगर कोई भी सेटिस्फाई नहीं किया तो फिर लास्ट में कर डॉट नेक्स्ट में हम लोग नोड इंसर्ट कर देंगे, कर डॉट नेक्स्ट नोड की, है ना। सेम है हैश फंक्शन, कुछ डिफरेंस नहीं आया। कुछ आया डिफरेंस? कुछ नहीं है डिफरेंस। बस यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे रिटर्न देखते थे कि हम लोग यहाँ रिटर्न वैल्यू कर देते हैं। अगर की वही है तो नया वैल्यू जो तुम दियो वैल्यू यहाँ पे अपडेट कर दो, तो वो हैश फंक्शन का हो जाता है हम लोग का। ये हो गया। अब हम लोग रिमूव का देखते हैं। सेल्फ कॉमा की, है ना, सिंपल। इंडेक्स ले लेते हैं हम लोग, सेम चीज, इंडेक्स ले लिए हम लोग। हाँ, काउंटर यहाँ पे भूल गया था मैं, यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ सिर्फ। यहाँ तो पहले बार वाले में ही काउंटर मेरा ये कर रहा है, तो काउंट मेरा ये अब हो गया। अभी तक सब सही है, ठीक है। एंड अब हम लोग को क्या करना है, रिमूव करना है। तो प्रेव ले लेते थे, एक प्रीवियस पॉइंटर ले लेते थे, ताकि हम लोग उसी में तो स्टोर कर लेंगे ना। जो भी तुम हटाओगे तो क्या होगा, ये हटा दोगे तो प्रीवियस का जो, प्रीवियस में हम लोग क्या स्टोर कर लेगा, वो वैल्यू स्टोर कर लेगा जो तुमने रिमूव किया है, ताकि वो चेन जो है वो ब्रेक ना हो। और ये प्रीवियस का नेक्स्ट में हम लोग वो नेक्स्ट वाले पॉइंटर को स्टोर कर लेंगे, ताकि वो चेन हमेशा बरकरार रहे और जो रिमूव करना चाहते हैं वो रिमूव हो जाए इजीली। ठीक है, तो जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको आपको पता ही है। आप प्लीज़ हैश मैप में जाओ, अगर आप नए हो तो प्लीज़ जाओ। आपको मैंने बहुत ईजी से बताया हुआ है, बहुत ईजी से। तो प्रेप हो गया नन, ये चीज़ हो गया। अब कुछ हम लोगों को करना है, क्या करना है, करंट लेना अगेन हम लोग को। करंट लेते हैं हम लोग, ओके, करंट ले लिए। करंट, अब क्या, सेम चीज़ करेंगे, वाइल करंट, है ना। अब क्या करना है, इफ कर डॉट की इज इक्वल टू की, और अगर इफ प्रेव इज नन, अभी किसी को पॉइंट नहीं कर रहा, अभी नन, प्रीवियस नन है मेरा, तो सिंपली हम लोग ये जो बकेट है हम लोग नेक्स्ट को पॉइंट कर देंगे, क्योंकि प्रेव में भी कुछ है नहीं, मतलब पहले ही एलिमेंट मेरे को मिल गया बकेट में, है ना। तो सेम है, तो सेल्फ डॉट बकेट इंडेक्स हो गया। और हम लोग को क्या करना है, इसको करंट डॉट नेक्स्ट से पॉइंट कर देना है, नेक्स्ट पॉइंटर से। ये हो जाएगा हम लोग का, बहुत सिंपल। और एल्स नहीं है तो प्रेव डॉट नेक्स्ट, प्रीवियस का जो नेक्स्ट है ना। प्रेव में हर बार हम लोग यहाँ पे, मान लो यहाँ पे इसको, ये मैं बाद में बताता हूँ, पहले ही मैं ये बता देता हूँ एल्स पे कब कैसे आएगा। तो यहाँ पे हम लोग हर बार प्रेव को कर से आ, ये वैल्यू हर बार स्टोर कर दे रहे हैं करंट का, है ना। तो मान लो ये वैल्यू नहीं आ रहा, प्रेव नन है, नन नहीं है, मतलब प्रेव कोई वैल्यू है, मतलब बीच में है कहीं। तो प्रेव डॉट नेक्स्ट जो हो जाएगा वो हम लोग करंट डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर दिए हैं, करंट डॉट नेक्स्ट को, है ना। करंट डॉट नेक्स्ट को स्टोर कर दिए हैं, मान लो बीच में है कहीं पर, तो ऑब्वियसली मेरा प्रेव डॉट नेक्स्ट नेक्स्ट वाले पॉइंटर को रिप्रेजेंट करे, ताकि चेन हम लोग दूसरे वाले को कनेक्ट कर दें और ये वाला हटा दें, है ना। तो ये चीज़ हो जाएगा प्रेव डॉट नेक्स्ट। और कर इज इक्वल टू कर डॉट नेक्स्ट, है ना, रिटर्न ऐसे, सिंपल। अब यहाँ पे हम लोग को काउंट जो है, काउंट माइनस इज इक्वल टू 1 कर देंगे। ये हो जाएगा हम लोग का, सिंपल है। अब मान लो जो की तुम नहीं दी हो मुझे, अब ये मैंने कुछ किया, इफ के बाहर हो जाएगा ये हमारा, ये इफ के बाहर हो जाएगा। अब ये हम लोग का मान लो रिटर्न कर दो, क्या, फॉल्स कर दो, सिंपल है। ठीक है, ये रिमूव कर देगा, ठीक है। ये रिमूव, यहाँ ट्रू भी लिख दो तो कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न ट्रू। तो वो मतलब ट्रू बोल देगा कि हाँ रिमूव हो गया, रिटर्न फॉल्स, या फिर लिख दो कि नॉट फाउंड, सब चलेगा भाई, कुछ भी लिख दो यहाँ पे। तो ये चीज़ है। अब ये हमारा हो गया, यहाँ पे रिमूव करना सक्सेसफुल हो गया इसको। तो
यहाँ पे, यहाँ पहली बार में ही हटा दिया तो कोई दिक्कत नहीं है इसको। अब ये ठीक है। हम लोग बाद में देख लेंगे, चैट से भी रिव्यू कर लेंगे अगर कुछ इशू आया तो कोई दिक्कत नहीं है। अब कंटेंट्स का कि एक्चुअल में कंटेंट है कि नहीं है। ओके, हम देखते हैं कि सेट में वो जो तुम की डाल रहे हो वो है या नहीं है। ओके, तो हम लोग क्यों ना इंसर्ट वाला ही मोस्टली चीज ले लें। ये चीज देखो है, ये तो यूनिवर्सल है कि नहीं सबको पता है, ये यूनिवर्सल है अपना इंडेक्स लेने का तरीका है, ठीक है। अब जो इंसर्ट वाले में मैं बताता हूँ, इंसर्ट वाले में यहाँ पे जैसे करते थे हम लोग ये चीज। अब मान लो यहाँ पे इंसर्ट नहीं करना हम लोग को, है ना। इंसर्ट नहीं करना है तो बाकी ये सब सब चीज ले लो। देखो बताता हूँ, देखो करंट ले लिए, वाइल करंट कर दिए, और की मिल गया। की मिल गया तो मतलब कि हाँ है कंटेंट्स, यस। तो कंटेंट्स को ट्रू रिटर्न कर दो। और इसको ये हम लोग को ज़रूरत नहीं है ब्रेक करने की, है ना। ब्रेक नहीं करने की वजह से हम लोग यहाँ पे लास्ट में फॉल्स कर देंगे। सीधा बोल देंगे पूरा ढूंढ लिए और नहीं मिला मुझे। ये चीज़ हो गया, ये डन। और डेफ क्या साइज, साइज करना हम लोग को, साइज बताना है कि कितने एलिमेंट्स है मेरे सेट में, ठीक है। तो रिटर्न कर देंगे सेल्फ डॉट काउंट, है ना। इजी, सब कुछ सही है। अब क्या इसको दिक्कत आ गया, हाँ, डबल 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 कोटेशन कहीं पे मिस हो गया, ये मिस हो गया हमारा। अब कुछ सब कुछ सही है, ठीक है। तो कुछ डाल के देखें इसमें तब तक। हाँ, तो रुको मैं इसको पहले ChatGPT रिव्यू कर देता हूँ तब डालते हैं कुछ, या फिर चलो पहले डाल ही लेते हैं कि टेस्ट कर लेते हैं पहले क्या क्या कुछ है कि नहीं, काम भी कर रहा है कि नहीं। तो ठीक है, एस इज इक्वल टू मान लो सेट हम लोग कॉल किए हैं, ठीक है। सेट कॉल कर लिए, सेट कॉल को नहीं दिए हम लोग, 3 का साइज दे दो कैपेसिटी, ठीक है। अब आ गया एस डॉट ऐड, ऐड मान लो ए ऐड किए, ठीक है, ए ऐड किए, एस डॉट ऐड बी ऐड किए, ठीक है, एस डॉट ऐड सी ऐड किए, ठीक है। अब कहाँ गया, कैन नॉट एक्सेस लोकल वेरिएबल। हाँ देखो सेल्फ डॉट काउंट, देखो सब जगह यहाँ पे मैंने सेल्फ डॉट काउंट करना था ना, सेल्फ डॉट काउंट, सेल्फ डॉट काउंट, ठीक है। सेट हैज नो एट्रीब्यूट काउंट, देखो यहाँ पे सेल्फ डॉट काउंट। ओके, अब ये हो गया हम लोग का। प्रिंट करने का एक फंक्शन बना लेते हैं, चलो प्रिंट, प्रिंट, या फिर सीधा मैं इसी को प्रिंट करके देखूं। देखो इसको प्रिंट एस, प्रिंट एस में मुझे मेमोरी ऑब्जेक्ट दे रहा है, ठीक है। प्रिंट में मुझे मेमोरी ऑब्जेक्ट दे रहा है, तो डेफ मान लो प्रिंट ऑल सेल्फ, ये किए। और फिर हम लोग को क्या करना है ये चीज़, सेल्फ डॉट, सेल्फ नहीं, फॉर आई इन रेंज, किसमें, किसमें करना है, सेल्फ डॉट बकेट्स, सेल्फ डॉट बकेट्स प्रिंट आई। ओके, देखते हैं इसको प्रिंट करके, डॉट प्रिंट ऑल। हाँ, मुझे लगा ही था कुछ तो दिक्कत है इसमें। बकेट्स किया, तो मैं, मुझे क्या रिटर्न करना है, बकेट्स हो गया।
प्रिंट रेंज। लेट्स टेक की 5 फॉर I in range self dot count, okay? I in range self dot count, काउंट को कर दिए हम लोग ये, ठीक है। अब हम लोग इसमें इंडेक्स मान लो सेल्फ डॉट बकेट्स, ये ऐसे की है। ये तो 3 आ रहा है मेरा, लेकिन मेरे को मेमोरी इंडेक्स क्यों दे रहा है? मेमोरी इंडेक्स डॉट की करके देखते हैं, डॉट की। देखो अब आ गया, ठीक है। ऐसे होता है, देखो की है इसमें स्टोर, वो तो मेमोरी एड्रेस है सबका, ठीक है। तो CAB आ गया। तो अब हम लोग ट्राई करते हैं एक और डालने का, ठीक है। एक और डालने का ट्राई करते हैं। डी आ गया, लिस्ट इंडेक्स आउट ऑफ रेंज आ रहा है। हम्म काउंट में 4 ही है, लेकिन 5 डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एरर में थोड़ा सा हैंडलिंग हम लोग थोड़ा सा करना पड़ेगा, ये इसमें हैंडल करने का। और इतना आई इन रेंज एल्स रिटर्न कर दें हम लोग, इसको प्रिंट कर देंगे। प्रिंट 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 आउट ऑफ रेंज, अगर मेरा ये काउंट से बाहर जाएगा तो रेंज बाहर, और रिटर्न कर दो इसको। ये हम्म ये कैसे नहीं होगा अब? मान लो इसको लोग ये किए ABC आउट ऑफ रेंज, ये हमेशा आएगा क्या? पर इसको करते हैं। नन टाइप ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट की, कुछ तो दिक्कत है भाई इसमें। लेकिन ऑब्वियसली सब कुछ सेम है हमारा, तो इसको इसको हम लोग ये प्रिंट वाला बाद में देखते हैं, अभी सब कुछ को भी सही कर लेंगे। बस इसको हम लोग देखते हैं एक चीज़ करके, ठीक है। इसको हटाओ एल से भी, बस प्रिंट करके देखते हैं अभी। तो इसमें हम लोग सी का सी डाल के देखते हैं। रिपीटेशन मतलब रिपीटेशन नहीं लेना चाहिए, देखो नहीं लेगा रिपीट, ये रिपीट ही नहीं लेगा ये। BA में 2 वो डाल दिए हम लोग, BA CA, सिर्फ CA है, सिर्फ 2 बार आया है ना। देखो फिर भी, देखो अब B आया, ABC बस आया, तो यूनिक एलिमेंट बस आ रहा है, बस मेरे को वो दिखाना था कि यूनिक एलिमेंट आ रहा है। तो ये चीज़ हम लोग का हो गया, ठीक है। अब हम लोग रिमूव का देखते हैं एक बार, रिमूव का, ओके। मैं वो सब सही कर दूंगा कोड, बस ये चीज़ देखो। रिमूव का ए ए रिमूव कर दिए हम लोग, ठीक है। ए कर दिए रिमूव, सी बच गया बस, बस सी बचा ना। लेकिन CAB दोनों आना चाहिए। रुको इसको मैं सही ही कर देता हूँ बार बार, नहीं तो ये इशू आएगा हम लोग का। सही थोड़ा सा है, कोई दिक्कत नहीं, बाकी सब कुछ सही है, कोई इसमें ये अलग नहीं है। और देखते हैं थोड़ा सा कुछ अलग रहा तो, ओके। देखो कुछ ना कुछ बताएगा ये। आइडिया सॉलिड छोड़ो भाई, इसको ये सही करो। अकाउंट माइनस गलत जगह है, गलत जगह कैसे है भाई? तो प्रिंट ऑल कंप्लीटली रॉन्ग लॉजिक, अच्छा। साइज नेम कन्फ्लिक्ट है, ऑब्वियसली नेम कन्फ्लिक्ट है, क्योंकि साइज हम लोगों ने ऊपर में ही ले लिया था। तो उसको हम लोग साइज की जगह कैपेसिटी कर सकते हैं, वो मेरे को पता ही था, वो पहले से ही कर देगा वो। तो इसमें ये सिंगल कैरेक्टर सिर्फ काम करेगा, ऑब्वियसली सिंगल कैरेक्टर काम करेगा।
ये इसमें ये है, देखो यहाँ काउंट सेम है, रिटर्न है। अगर मान लो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए है ये। मान लो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, इसके लिए सेम है, इसमें कुछ डिफरेंस नहीं है। रिमूव काउंट -1। देखो ये बाहर लिया है, बाहर लेना था हम लोग को, देखो यहाँ पे है ना। ये मैं बार बार हमेशा कंफ्यूज करता हूँ इसमें। उसके बाहर जाएगा ये, जब मेंटेन कर लेगा उसके बाद बाहर जाएगा ये चीज़ है इसमें। अब इसमें फॉल्स सब कुछ सही है यहाँ पे। जो ये मेरे को भी मालूम था, ये ऐसे करके वाइल लूप करना है, मैं भूल गया था। मैं झूठ क्या बोलूँ, इसमें इसमें ऐसे करके वाइल सेम चीज़ करना है, और करंट डॉट की करके ऐसे तब करंट की करना है हम लोग को। मैं जस्ट यहाँ पे डॉट की कर दिया था, वो चीज़ है। तो इसको ये चीज़ करें, सही कर दें इसको, इसको सही कर दो ऐसे करके। बकेट साइज देखो, सेल्फ डॉट साइज कर दिया, ये खुद का साइज है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हम लोग कैपेसिटी कर देते हैं साइज की जगह, कोई दिक्कत नहीं। देखो सी ए बी आ गया, है ना। इतना सारा कुछ किए, ये हटा दिए हम लोग। अब मान लो फिर से ये करते हैं, सी ए बी आ गया, है ना। तो यहाँ पे प्रिंट वाला मैं फिर से समझा दूँ तो कुछ है नहीं इसमें, फॉर आई इन रेंज सारे साइज में किया, जो भी साइज आपका था सेल्फ डॉट साइज में, पूरे साइज में गया पूरा। और फिर उसके बाद करंट किया हर एक बकेट का, मतलब आई वाला, हर ये आई वाला आया, उसके बाद फिर वाइल्ड रेंज गया, फिर वो चेनिंग वाला दिखेगा कि लिंक लिस्ट में। तो वो चेनिंग करेगा वाइल्ड करंट, फिर प्रिंट करंट डॉट की, और फिर नेक्स्ट जाने के लिए अगर मान लो चेन में, सेम चेन में अगर सेम चीज़ है तो उसको फिर जाके वो करो, ढूंढते रहो और देते रहो, इसको रिटर्न करते रहो, प्रिंट करते रहो की को। ठीक है, इसमें बस यही था हमारा। ये चार पांच ऑपरेशंस, चार थे ऑपरेशंस हमारे, तो सेट यही है। ज़्यादा हम लोग को इसमें घुसना नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ है नहीं वैसे घुसना, घुसने के बाद सिर्फ इसमें यूनिकनेस की बात है हमारी, और कुछ उससे ज़्यादा नहीं है। ओके। एंड क्वेश्चन था जो हमारा पिछले स्लाइडिंग वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो में, वहाँ पे हम लोग हैश मैप से किए थे। अब हम लोग को इसमें करना है, किसमें, सेट को यूज़ करके, जो कि बेस्ट ऑप्टिमल होता है। ठीक है, तो सिंपल चलो, क्या था हमारा, फाइंड मैक्सिमम यूनिक एलिमेंट इन गिवन स्ट्रिंग। हाँ, इसका नेमिंग कन्वेंशन अलग हो सकता है, ठीक है, तो इसको इसको पूछ लेते हैं, हाउ दिस शुड बी आस्क्ड इन इंटरव्यू, गिव मी सम आइडिया। ओके, देखो ये ऐसे रेयरली पूछते हैं, तो रेयरली का कोई मतलब नहीं है हम लोग को। देखो सब स्ट्रिंग कंटिन्यूअस, तो ऐसे पूछ देगा वो हम लोग को, ऐसे करके लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग विदाउट रिपीटिंग कैरेक्टर, ऐसे करके पूछ देगा। मतलब ऐसे करके पूछ देगा हम लोग को। तो मैं इसको ये कर देता हूँ, given a string s, find the length of the longest substring that contains all unique character, है ना। एक सब स्ट्रिंग ढूंढना है गिवन स्ट्रिंग में, जो कि एक यूनिक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करे। ठीक है, तो चलो डेफिनेशन क्रिएट कर लेते हैं, डेफ लॉन्गेस्ट यूनिक सब स्ट्रिंग। ओके, मान जान रहा हूँ मैं, थोड़ा सा ये है हमारा फंक्शन का नाम थोड़ा सा बहुत खराब है, बट ये समझने के लिए ठीक है। अब ये देखो, ठीक है, अब ये देखो, ये हो गया कंप्लीटली ठीक। और यहाँ पे हम माई सेट करके एक कॉल कर लेता हूँ मैं, अपना सेट का फंक्शन जो भी था मेरा, ये क्लास में कॉल कर लेता हूँ माई सेट। ठीक है, माई सेट, इसको 256 साइज का दे देते हैं अभी। ठीक है, और फिर हम लोग को लेफ्ट, हम लोग को ज़ीरो रखना था। ठीक है,
लेफ्ट जीरो रखना है। तो आप लोग प्लीज़ नए आए हो तो पिछली वीडियो में जाओ, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगेगा, तो आप समझ लोगे कि हैश मैप से कैसे बनाते हैं, डिक्शनरी का लाइब्रेरी यूज़ करके कैसे बनाते हैं। और फिर ये वाला हम लोग एक ऑप्टिमल सबसे बेस्ट सोल्यूशन देख रहे हैं कि कैसे हम लोग सेट को यूज़ करके कर सकते हैं, ठीक है। तो और क्या था हम लोग का, मैक्स लेंथ, जी टी एच, मैक्स लेंथ। और फिर लूप करते हैं, फॉर राइट इन रेंज लेनेस, है ना, जो भी लेंथ रहेगा स्ट्रिंग का हर एक में जाएंगे। और फिर क्या करेंगे हम लोग, पहले ऐड कर लो, ऊपर में हम लोग डाल देंगे वाइल लूप है, जो भी हम लोग का बाउंड्री मेंटेन करना है, क्योंकि वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो है तो हम लोग का मेन कंडीशनल चीज़ ही है जो इसमें हम लोग सब कुछ करता है। तो हम लोग माई सेट किए, माई सेट डॉट ऐड, ऐड क्या कर रहे हैं हम, राइट ऐड कर रहे हैं हम लोग। राइट ऐड कर देंगे तो इंडेक्स ऐड हो जाएगा, तो वो गलत चीज़ हो जाएगा हम लोग का, है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे ये चीज़ कर लेते हैं हम लोग, राइट जगह स्टोर कर लेते हैं राइट एलिमेंट। हम लोग को वैल्यू चाहिए है ना, तो एस हो जाएगा राइट, ठीक है। और यहाँ एक लेफ्ट एलिमेंट के नाम से सेव कर लेते हैं, लेफ्ट एलिमेंट एस लेफ्ट, ठीक है। तो राइट में हमेशा जाएगा, विंडो हमेशा राइट से हम लोग का आगे आगे बढ़ता है ना, क्रॉल करेगा वो तो आगे आगे ही, अभी तक हम लोग समझ गए हैं वो चीज़। अब हम लोग वाइल लूप था हम लोग का, बहुत सिंपल है इसमें, जो पिछले वाले देखे ना थोड़ा फ्रीक्वेंसी इसमें चेक करना, उसमें बस फ्रीक्वेंसी चेक करना था, वो भी थोड़ा सा टफ नहीं था क्योंकि हम लोग बहुत लंबे से बनाए थे। तो इसमें सिंपल है कि वाइल, सिंपल वाइल माई सेट डॉट कंटेंस, कंटेंस से चेक कर लेंगे अपना, कंटेंस क्या, कंटेंस क्या है, राइट, राइट वाला ऐड हो रहा है तो एक और दूसरा लूप चलेगा मेरा, तो राइट वाला ही ऐड होगा, है ना, कंटेंस राइट, कंटेंस राइट है कि नहीं। राइट ऐसे करके राइट, यानी कि राइट एलिमेंट सीधा डाल देते हैं, तो बार बार फिर क्यों यूज़ करना जब हम लोग ये चीज़ ले ही रहे हैं राइट एलिमेंट, यहाँ भी राइट एलिमेंट डालते हैं, ठीक है। क्या राइट एलिमेंट है तो फिर माई सेट से मेरे को सीधा रिमूव कर दो, इसमें रिमूव कर दो, क्या क्या करना है मेरे को, लेफ्ट एलिमेंट मूव करना है, रिमूव करना है, क्योंकि अब वो लेफ्ट वाला हो जाएगा, कि मान लो जीरो में है तो हर बार वो ऐसे करके करेगा, तो मान लो ये लेफ्ट एलिमेंट हो जाएगा, है कि नहीं, रिमूव, लेफ्ट से रिमूव करेगा वो, लेफ्ट वाला पीछे वाला रिमूव करेगा, हम लोग देख लिए हैं कैसे करना है, तो फिर से आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है इसमें भी। अब इसमें लेफ्ट हम लोग प्लस इक्वल टू वन, तो देखो अब ना आगे मूव कर जाएगा, जब हटा देगा फिर आगे मूव कर जाएगा, लेफ्ट की वैल्यू आगे बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया हम लोग का, ये चीज़ हो गया। अब हम लोग देखेंगे करंट लेंथ, जो भी हमारा विंडो का करंट लेंथ हो जाएगा, हम लोग ये ऑलरेडी जान चुके हैं कि राइट माइनस लेफ्ट प्लस वन होता है, करंट विंडो को साइज डिफाइन करता है, ठीक है। एंड अगेन फिर यहाँ भी, इफ करंट लेंथ इज ग्रेटर देन, यहाँ पे करंट लेंथ इज ग्रेटर देन मैक्स लेंथ, मैक्स लेंथ, देन मैक्स लेंथ इज इक्वल टू करंट लेंथ, है ना, करंट लेंथ ये हो जाएगा, पूरा आ जाएगा, तो फिर रिटर्न में लास्ट हम लोग मैक्स लेंथ को रिटर्न कर देंगे, है ना। ये हो गया। तो चलो हम लोग एक स्ट्रिंग चेक कर लेते हैं डाल के, है ना, एक एस डाल दिए हम लोग कुछ भी, ए बी सी, बी बी बी, ए बी सी डी ई, हाँ एच जी एच टी, ठीक है। हाँ नहीं नहीं, ये तो पूरा बहुत लंबा हो जाएगा, ए बी सी डी डालते हैं, चार आना चाहिए हम लोग का, फिर डी डी टी डी ई, ठीक है। तो हम लोग का लॉन्गेस्ट सब स्ट्रिंग कौन सा है हम लोग का, ए बी सी डी, तो ये हम लोग का चार, यानी लेंथ चार आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग कॉल करके इसको देखते हैं फंक्शन को, देखो, हम्म, ये कहीं मेरा फंक्शन कहीं पे कुछ गलत हुआ, कहीं पे थोड़ा सा गलत हुआ लग रहा है, ये ऐड और रिमूव में कहीं पे कुछ गड़बड़ हुआ है, ठीक है।
वाइल करंट करंट ये हो गया फाइंड नॉट, ठीक है। करंट करंट डॉट नेक्स्ट, क्योंकि वो लूप हमेशा चल गया, तो ये मेरा लूप चलना नहीं चाहिए कहीं भी हमेशा। तो इसको हम लोग एक बार रन करा के देखते हैं, ठीक है। कहीं तो एरर बचा हुआ होगा तभी ये बोल रहा है। इसमें रन टाइम एरर नहीं है बल्कि कंसेप्चुअल डिजाइन एरर है प्लस इंटरव्यू ट्रैप है। मेन एग्जैक्ट एरर वाई प्रूफ दे कैपेसिटी। वो बोल रहा है, वो मेरे को मालूम है कैपेसिटी क्या बोल रहा है वो। कैपेसिटी वो यही चीज़ बोल रहा है कि कैपेसिटी आप ऊपर में ले लेते, ये कैपेसिटी एक्चुअल में डिफाइन करता है, और जो साइज जो है, साइज यहाँ पे आप डाल देते, साइज जो एक्चुअल साइज बताता है कि साइज कितना है मेरा, वो चीज़ बोल रही है। और ये लिमिटेशन है ऑब्वियसली, एक सिंगल लेगा कैरेक्टर। इज देयर एनी कोड इनकरेक्ट? नहीं, नहीं है, नहीं है हमारा एरर। तो इसको हम लोग देखते हैं कि ये देखते हैं, इसमें देखते हैं पॉइंट एरर, इसमें कुछ एरर है क्या? क्योंकि भाई ये तो रन करना चाहिए मेरे हिसाब से, कोई इशू तो आ नहीं रहा है इसमें, फिर भी लेकिन लूप ये हमेशा क्यों चल रहा है, ये कहीं दिक्कत है। देखो, वन लॉजिक प्लेसमेंट इशू, राइट एलिमेंट एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, ठीक है, कैप्चर एट रॉन्ग टाइम। तो ये क्या बोल रहा है? अच्छा। हम्म। ये बोल रहा है भाई, इसके वजह से आ रहा है बोल रहा है। इसको ये यहाँ पे, इसको यहाँ पे कर दो, कैप्चर बार बार मत करने, मत नहीं करने बोल रहा है वो एक्चुअल में। देखो अब 4 आ गया, देखो उसी की वजह से बार बार वो मूव कर रहा था। मेरे को भी लगा, मेरे को लगा कुछ होगा नहीं उससे तो, लेकिन होगा होगा। ऑब्वियसली वो बार बार रन कर रहा है, ठीक है। ये सही है अपना कोड। तो आपको इसमें मैं कैसे आपको फिर से बता दूं ये चीज़, ओके। फिर से अगर हम लोग ब्रेक डाउन करते हैं थोड़ा, 2-4 मिनट, कि हुआ क्या है यहाँ पे एक्चुअल में, ठीक है। तो ABCD हम लोग लिए, ABC लिए और फिर BB लिए हम लोग, B, ठीक है। ये चीज़ है। तो शुरू में देखो कि हर एक लूप में जा रहा है मेरा, हर एक लूप में जाएगा। तो उसके बाद वो राइट में डालते जाएगा मेरा, एस राइट, राइट जो मेरा लूप है एक्चुअल में, तो वो राइट इंडेक्स लेगा। तो अगेन स्लाइडिंग विंडो, तो अगेन सोच है हमारा ना, तो वो चीज़ है। तो हम लोग को सोच हमेशा बरकरार रखना है, तो बस कंडीशनल है वेरिएबल स्लाइडिंग विंडो में, तो कंडीशनल वे है। तो ये चीज़ आपको समझ में आएगी होगा, इतना हम लोग कर लिए हैं अभी क्वेश्चन। अब ये चौथा क्वेश्चन होने जा रहा है, सेम क्वेश्चन है मतलब, चौथा चीज़ है, ठीक है। ये चीज़ है। तो हर बार डाल रहे हैं, तो मान लो वाइल कंटेंट्स, अभी कंटेंट नहीं हुआ है तो मेरा सेट में एस डल जाएगा, मतलब ए डल जाएगा, सेट एस में ए डल जाएगा, फिर बी भी डल जाएगा। तो ये पहले डालने के बाद उसके बाद ये दिखा देता हूँ कि राइट मेरा अभी क्या है, 0 है, लेफ्ट भी 0 है, तो +1 एक लेंथ का हो गया मेरा। हर बार ये करेगा, करंट लेंथ हर बार काउंट करेगा जितने बार जाएगा, हर बार ये करेगा, हर बार। फिर करंट लेंथ मान लो मैक्सिमम लेंथ से बड़ा है तो मैक्सिमम लेंथ सेव कर लो, तो अभी 1 है। फिर मान लो फिर अब बी पे गया, बी पे गया तो ए भी आ जाएगा, बी भी आ जाएगा। अब विंडो का साइज क्या हो गया, 2 हो गया हम लोग का, 2 हो गया। तो करंट लेंथ अब 2 हो गया, एक से बड़ा है, मैक्सिमम लेंथ अभी 1 ही था, 2 था, अब मैक्सिमम लेंथ मेरा 2 है। अब सी पे जाएगा, फिर सी भी स्टोर हो जाएगा यहाँ पे, तो फिर अगेन वो 3 हो जाएगा, मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ, ये मैक्सिमम लेंथ, मैक्सिमम लेंथ तीसरा रूट में, ठीक है। अब देखो जब ये बी फाइंड कर लेगा, बी फाइंड कर लेगा तो फिर लूप रन ये करेगा, वाइल लूप चलना चालू होगा। वाइल लूप कंटेंस किया, राइट एलिमेंट है क्या ऑलरेडी से,
हाँ राइट एलिमेंट है, पहले से ही है। जो तुम नेक्स्ट की बात कर रहे हो वो पहले से ही है मेरा पड़ा हुआ सेट में। बी है पड़ा हुआ है तो लेफ्ट निकाल दो, पूरा लेफ्ट निकाल दो। लेफ्ट निकाल दो मतलब ए निकल जाएगा हम लोग का, एस। अब यहाँ पे बी कॉमा सी हो जाएगा। देख रहे हो विंडो हम लोग का श्रिंक कर रहा है। अब विंडो बढ़ेगा भी आगे जब होगा तो देखो कैसे श्रिंक और एक्सपैंड करेगा। फिर अब देखो फिर एक बार और फिर देखो, अब लेफ्ट प्लस वन हो गया, तो यानी वाइल लूप में फिर अगेन सेटिस्फाई कर रहा है क्योंकि बी पहले से ही है। बी है, बी का भी खात्मा नहीं हुआ है हम लोग का, तो बी का खात्मा भी करेगा ये। तो फिर बी को अगेन हटा दो तुम, बी भी हट जाएगा, सिर्फ सी रह जाएगा, सी रह जाएगा। तो फिर अब ये सही चलेगा, सही चलेगा ठीक है। अब ऐड एलिमेंट, अब फिर से ऐड एलिमेंट बी ऐड कर देगा देखो। अगेन फिर से अब दो, दो का बन के लेंथ अभी तो चाहिए नहीं क्योंकि हम लोग का तीन था ऑलरेडी, तो ये नहीं जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे नहीं जाएगा। फिर बी वाला आ गया, बहुत इतने बार बी आ गया, बी 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 बी, तो वो हटाते जाएगा हटाते जाएगा। मान लो बी आ रहा है, बी आ रहा है, हर बार बी आ रहा है वो। तो अब मान लो कि अब क्या है मेरे पास, सी और बी है, तो सी हटा देगा पहले, लेफ्ट हटाएगा, लेफ्ट एक बार और प्लस होगा, तो वैसे करके ये पूरा खत्म कर देगा। अब फिर से यहाँ पे चलना होगा ए बी सी डी, तो वो एक टाइम पे पांच आ जाएंगे हमारे सारे पांच। तो पांच क्या है, चार है ना हम लोग का यूनिक, तो वो चार आ जाएगा। तो जैसे हम लोग देखे एबीसी में तीन कैसे आया, फिर बी रिपीट हो गया तो विंडो फिर से श्रिंक होना शुरू हो गया। अब फिर पांच आ जाएगा तो फिर वैसे ही एक्सपैंड करते जाएगा। तो कंडीशनल बेस हो रहा है, स्लाइडिंग विंडो हम लोग का बढ़ रहा है घट रहा है कंडीशन के बेस पे। अब फिक्स विंडो में क्या था हम लोग का, याद करो। फिक्स विंडो हम लोग हमेशा बाउंड्री इनवेरिएंट हम लोग सोचते थे कि बाउंड्री हमेशा हम लोग को मेंटेन करके जाना है। बट यहाँ पे नहीं, हम लोग कंडीशनल बेस पे हम लोग छोटा भी करते हैं बड़ा भी करते हैं, जो बड़ा आया रिटर्न कर दिए हम लोग। ठीक है, यही चीज़ है। और आपको अगर दिमाग में आ रहा होगा या आप कुछ सोच रहे हो कि नहीं मुझे यूनिक एलिमेंट मुझे रिटर्न करना है, तो देखो इसको उसको भी देखो कैसे करते थे हम लोग। इफ आई वांट टू रिटर्न ओनली यूनिक एलिमेंट्स ऑफ दैट लेंथ, तो छोटा सा होगा इसमें। देखो इसमें ट्रैक करने बोलेगा जरूर। हाँ, देखो एक ट्रैक जो सेम चीज़ हम लोग कल भी देखे थे हम लोग पिछले वाले वीडियो में, कि एक ट्रैकिंग था हम लोग का कि देखो ये स्टार्ट इंडेक्स ट्रैक में था, और फिर क्या करना था, ये प्लस प्लस देखो लेफ्ट को, ये सब सेम है लेकिन रिमूवल के टाइम में मेरे को तो लगता है, या फिर स्टार्ट इंडेक्स के टाइम में ये वाला लेफ्ट, और फिर ये रिटर्न कर देना हम लोग को। ठीक है, स्टार्ट इंडेक्स से शुरू होगा, फिर स्टार्ट इंडेक्स प्लस मैक्सिमम लेंथ का इंडेक्स। अगर आप देखो तो मैं आपको करके बताऊं इसको, अगर ऐसे कर दो इसको, ऐसे कर दो ठीक है। मैं सिर्फ एस आई लिखूंगा ताकि स्टार्ट इंडेक्स आपको समझ में आ जाए। एस आई कर दिए इसको, ठीक है, एस आई कर दिए। और फिर हम लोग का बढ़ा कहाँ रहता है, यहाँ पे एस आई इज इक्वल टू मैक्सिमम लेंथ था। ठीक है, मान लो एस रिटर्न कर दो एस आई इंटू एस आई प्लस मैक्स लेंथ। देखो बी बी, ये बी बी ए बी कहाँ से आएगा, ए बी सी डी आएगा। यहाँ पे कुछ मैक्सिमम लेंथ थोड़ी होगा, यहाँ पे कुछ करंट लेंथ है क्या, लेफ्ट है, लेफ्ट 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 वाले इंडेक्स को अगर आप ब्रेक डाउन करोगे, जैसे मैं ब्रेक डाउन कर रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़। ये देखो लेफ्ट के बराबर होगा लेफ्ट, देखो ए बी सी डी। लेफ्ट क्यों लिया, तो आप अगर देखोगे लेफ्ट मेरा जीरो था, लेफ्ट मेरा, लेफ्ट हर बार तो हर बार विंडो जाएगा है ना, हर बार विंडो जाएगा। एक चीज़ देखो, मान लो ए बी सी डी, तो इस टाइम मान लो एक विंडो बनाया, तो लेफ्ट स्टोर कर रहे हैं हम लोग एस आई में, ए स्टोर कर रहे हैं, फिर अगला विंडो जाएगा तो फिर एक और लेफ्ट स्टोर करेगा, मतलब जब तक ये रिपीट करते रहेगा तब। तो आई मीन कैसे बताऊँ, कि लेफ्ट गया, फिर यहाँ पे ए, फिर दूसरा में जाएगा, फिर तीसरा में जाएगा, फिर चौथा में जाएगा। तो ये तो अभी एक पहले ही करेगा, पहले ही करेगा। अब फिर मान लो रिपीटिशन जहाँ से पे स्टार्ट होने चालू हो जाएगा, तो वहाँ से आपका निकलना चालू हो जाएगा, देखोगे तो लेफ्ट का, फिर ए बी सी डी ये आ जाएगा, वो चीज़ आ जाएगा। एक बार आप देख लेना ब्रेक डाउन करके, आपको समझ में आ जाएगा वो चीज़ कैसे करना है। ठीक है, चलो मिलते हैं हम लोग, मीडियन को फिर से कंटिन्यू करते हैं, दो क्वेश्चन बच गए उसके बाद हम लोग ट्री जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए मत जाना। ओके, थैंक यू।
Never forget, 2 DSA questions a day keeps you unemployment away.